वेज जायका में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत कौर आज आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और सेम फली की सूखी सब्जी। फ्रेंच बीन्स और ग्वार की सब्जी तो हम अपनी किचन में बनाते ही हैं। क्या आपने कभी सेम फली या ब्रॉड बीन्स की सब्जी बनाई है? अगर नहीं तो चलिए मिलकर बनाते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। सेम फली आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 300 ग्राम सेम फली। इसे ब्रॉड बीन्स भी कहते हैं, गुजरात में इसे पापड़ी भी कहते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से इन्हें धोकर सुखा लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। काटने से पहले हम इसे छील लेंगे। इनके साइड पे ये रेशे होते हैं, ये देखिए, इन्हें छीलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, खाने के बाद ये हमारे मुंह में आएंगे, हमारी सब्ज़ी का स्वाद बिगड़ जाएगा। ये दोनों तरफ होते हैं इनके रेशे, जिन्हें हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरह से हम इन्हें सॉफ्ट लेंगे ये बीन्स, लेकिन सॉफ्ट होने के बावजूद भी इनमें से रेशे ज़रूर निकलते हैं। ये देखिए, इस तरह के रेशे निकलेंगे। मैं अभी आपको और निकाल के दिखाती हूँ। ये सारी सेम फली में से मैंने धागे हैं जो रेशे से होते हैं इसमें, वो रिमूव कर लिए हैं। देखिए, ये एकदम साफ़ हो चुकी हैं। अब हम इन्हें कट करेंगे। अब सेम फली को हम टुकड़ों में कट कर लेंगे। इन्हें एक साइड पे कर लेंगे। एक बीन्स लेंगे और उसको इस तरह से तिरछा काट लेंगे। मैं आज इन्हें तिरछा काट रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं। मैंने इस तरह से इनके टुकड़े किए हैं। इन्हें हम इस तरह से भी काट सकते हैं, सीधा भी, किसी भी शेप में हम काट लेंगे। ये बहुत ही स्वाद बनती हैं इस तरह से। ये देखिए, इन बीन्स के अंदर बीज भी होते हैं जिन्हें हम रिमूव नहीं करेंगे, साथ में ही पका लेंगे सब्जी में। ये देखिए, इसमें बीज होते हैं ये इस तरह के, इन्हें हम साथ में ही सब्जी के पकाएंगे। ये मैंने सारी की सारी बीन्स हैं वो कट कर ली हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 आलू टुकड़ों में कटे हुए। इन्हें मैंने इस तरह के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और पानी में डिप करके रखा है। इससे आलू काले नहीं होते, आलूओं में ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो इसलिए आलू काले नहीं पड़ेंगे। और अगर हम हाल के हाल सब्जी काटते वक्त, बनाते वक्त हमें इसे काटेंगे तो हम इसे पानी में डिप करके नहीं रखेंगे। हमने आलू और सेम फली की कटिंग कर ली है। अब हम इन्हें जल्दी से तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने के लिए मैं एक कढ़ाई में ले रही हूँ सरसों का तेल। यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे हम। सरसों के तेल में सूखी सब्जी है जो आलू और सेम फली की बहुत स्वाद बनती है। वैसे हम किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं जो आप घर पर यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। सरसों के तेल को हम खूब अच्छी तरह से गर्म करेंगे ताकि इसमें जो कड़वाहट होती है वो निकल जाए और सब्जी में इसका कच्चा सा स्वाद ना आए। अब मैं इस गर्म ऑयल में ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून सरसों के दाने। और जब राई अच्छी तरह से चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून जीरा। जीरे के साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सौंफ, 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून ही अजवाइन भी डाल देंगे। जब ये सब कुछ अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ में ही डाल देंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। इन सबको हल्का सा भून लेंगे, बस इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इतना ही इसे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। ये देखिए, अदरक है जो वो हल्का सा भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए आलू। आज मैं ये सब्ज़ी बिना प्याज और बिना लहसुन के बना रही हूँ, जो फटाफट बन जाती है और बहुत स्वाद भी बनती है। अब आलूओं को इसमें ऑयल में अच्छी तरह से हम भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। पहले इन आलूओं को ही भूनेंगे अकेले, क्योंकि जो आलू होते हैं ये थोड़े से हार्ड होते हैं, इन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगता है। इन्हें हम पहले थोड़ी देर पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें सेम फली ऐड करेंगे। अब मैं इनको ढककर पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। ये क्रिस्पी होने तक हम इन्हें ऐसे ही ढककर पकाएंगे। ये आलूओं को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी एक साइड है जो हल्की हल्की क्रिस्पी हो गई है, यानी कि आलू हमारे 30 से 40% तक पक गए हैं। अब हम इनमें डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी डालकर इसे कुछ सेकंड्स के लिए हम भूनेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये कटी हुई सेम फली। सेम फली को हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे, क्योंकि आलू थोड़े से जब पक जाएंगे उसके बाद।
ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसाले और आलूओं के साथ। ये हम सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं आज। इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। यहाँ पर सब्जी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए बर्तन के पैंदे में और जल ना जाए। इस तरह से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे इसे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। गैस की फ्लेम को सिम कर लेंगे, इससे मसाले जलेंगे नहीं। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और ½ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल रही हूँ, करीब 1/4 टीस्पून के करीब। इससे कलर है जो सब्जी का बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून गरम मसाला। सारे सूखे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये सूखी सब्जी है, फटाफट बन जाने वाली सब्जी है। इसे हम प्रॉपर मील के साथ साइड डिश की तरह बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वाद लगती है। मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जिससे मसाले भी मिक्स हो जाएं और सब्जी में जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। अब इसे 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे हम। इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। ये सूखी सब्जी है। अगर आपको लगे कि हमारी सब्जी जल रही है या मसाले जल रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पानी का छींटा दे सकते हैं, करीब 2-3 टेबलस्पून, तो हमारी सब्ज़ी जलने से बच जाएगी। सब्जी को दोबारा ढककर पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं फिर से एक बार सब्जी को चेक कर लेती हूँ। सब्जी हमारी पक चुकी है यहाँ पर। अब जब सब्जी पूरी तरह से पक जाए तब हम इसमें 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर नहीं डाले हैं ना, तो कुछ थोड़ा सा टेंगीपन देने के लिए इसमें थोड़ा सा आमचूर ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। ये दरदरा सा पाउडर है, सब्जी में ऐड करेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इन दोनों चीज़ों को, आमचूर और मूंगफली को, सब्जी में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसे बस 1-आध मिनट तक और भूनेंगे। अब मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ आलू। ये देखिए, आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। सेम फली भी अच्छी तरह से पक गई है। इसका मतलब हमारी सब्जी पूरी तरह से रेडी है। तो ये लीजिए, आलू और सेम फली की चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। इसे गरम गरम सर्व करेंगे। लंच या डिनर में हम इसे दाल चावल के साथ, चपाती के साथ साइड डिश की तरह बना सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ तो ये बहुत ही स्वाद लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी।